सभा संचालक महोदय उमा शंकर सर और हमारे मंच पर जितने भी गार्जियन मौजूद हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। दूर से अपने गाया जी से चलकर आए हैं तूफान सर, आपने देखा होगा कई बार सर को, तो सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि गया जी की धरती से चलकर हम लोग के महानार विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। ऐसे ही अनेकों मित्र हमारे ऐसे गार्जियन जो खुद फौज में रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार इनके लिए, क्योंकि ये गार्जियन है हम लोग के, ये दानापुर से चल के आए हैं, पटना से चल के आए हैं, आरा से चल के आए हैं, ऐसे ऐसे लोग चल के आए हैं महानार विधानसभा क्षेत्र में। इनको क्या, इनको यहाँ से क्या लेना देना? अगर अच्छी सड़क आपके यहाँ बन जाएगा तो इससे इनको क्या फायदा होने वाला है? ये पहले भी कभी नहीं आए होंगे इधर और अभी आए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई बिपिन कम से कम सदन तक पहुंचे, इसलिए आए हैं। तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको और विराजमान साथियों, बहुत सारी बातें हैं और आज टाइम भी बहुत ज्यादा लग गया, क्योंकि अपना नामांकन प्रक्रिया शुरू से बहुत सारा फॉर्म भरा और जो परमिशन का टाइम है सभा करने का वो भी खत्म हुआ है। तो मैं वैसे बात रख रहा हूँ आपके सामने और लोग थक के चले गए, बहुत सारे लोग चले गए इंतजार करते करते। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि प्रोसेस ही था और 2 सेट में हमने नॉमिनेशन दिया, नॉमिनेशन आपका सफल है। अब जब चुनाव चिन्ह आएगा लगभग 20 नहीं तो 21 तारीख को चुनाव चिन्ह आ जाएगा। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप तमाम साथी जुड़े हुए हैं, कोने कोने तक अपने चुनाव चिन्ह को पहुंचाना होगा। वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा, वो सबसे ज्यादा टफ काम भी होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों का चुनाव चिन्ह किनका होता है जिसको लोग पहले से जानते रहते हैं। अपना चुनाव चिन्ह कुछ नया होगा, ये नए चुनाव चिन्ह को हर व्यक्ति तक पहुंचाना ये हमारा सबसे बड़ा काम होगा। तो इसके लिए आप तमाम मीडिया बंधु और जितने भी साथी हैं, नौजवान हैं, इनकी जरूरत पड़ेगा। आज जो नौजवानों ने जो प्यार दिखाया, मैंने कल एक वीडियो बनाकर मैंने बोला था कि नॉमिनेशन में जाएंगे तो तेल कौन भरवाएगा। आपने वीडियो देखा होगा, वो वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत हो गया वायरल, फेसबुक पर 1 मिलियन शायद हो गया होगा। थोड़ा देर पहले जो मैं अंदर मंडल में था उस टाइम, तो मैंने ये कहा था कि मैं किसी को 100 रुपया भी नहीं देने जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए, न दारू मुर्गा खिलाऊंगा, न मुर्गा भात का भोज होगा, न सारी कपड़ा बताएगा। लेकिन जितनी भीड़, जितनी गाड़ियों का काफिला लेकर आप लोग पहुंचे, ये काबिले तारीफ रहा। मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, मुझे ये पक्का पता आज चल गया है कि कच्चा कोयला में आग बड़े लंबे समय तक टिकता है और ये कच्चा कोयला जो है इस बार जो है करप्शन के खिलाफ आग लगा के उसको राख करने में देर नहीं करेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर और मैं आपको क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है भाई। भीड़ जुटाने के लिए तो लोग 400 रुपया घरे भेज रहा है, गाड़ी घोड़ा भेज रहा है, तब लोग आ रहा है। ये आपका प्यार है और ये जो प्यार दे रहे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे कंधे पर जो आप एक गमछा देकर सम्मानित करते हैं, गले में एक फूल का माला पहनाते हैं, मेरी पत्नी ने मुझे टीका लगाकर भेजा, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि इतने लोगों के सुनी आंखों में तैरते हुए सपने हैं जो महानार में पूरा करना है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जा रहा है और याद रखिए दोस्तों, लड़ाई को हम ऐसे लड़ेंगे, न झूठ बोलेंगे, न दारू मुर्गा खिलाएंगे, न जबरदस्ती ठग कर आपसे वोट लेंगे। हम हार जाएंगे उसकी चिंता नहीं है। हमारे जयराम महतो मित्र हैं, अभी विधायक है झारखंड में, उन्होंने एक बात कहा था, बड़ा जबरदस्त लाइन कहा था कि अगर हम चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, हम हार भी जाएंगे ना तो तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारी होगी। तो इसी के साथ हम लोग को लड़ाई लड़नी है। लड़ाई कैसी लड़ाई है? विचारधारा की लड़ाई है। मेरे साथ वो लोग आएंगे जिनकी विचारधारा हमसे मिल रहा है, जिनको समाज में क्रांति पैदा करना है। आज हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे, और शहर में जो बड़े अधिकारी नेता मंत्री संतरी के बच्चे पढ़ते हैं, उस CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं। उनके बच्चों के लिए NCERT सिलेबस है, हमारा बच्चा सबके लिए बिहार बोर्ड वाला है। ये व्यवस्था चेंज करना हम चाहते हैं कि 1 नेशन है तो 1 एजुकेशन होना चाहिए। जब तक समान शिक्षा नहीं मिलेगा हम
हमको समान मौका कभी मिल ही नहीं सकता। हमारे देश में शिक्षा को सबसे पीछे रखा गया है। साथियों 2014 से अभी तक का आंकड़ा है 90,000 स्कूल सरकारी स्कूल को मर्ज किया गया या बंद किया गया पूरे देश में। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर देश की आबादी बढ़ते जा रही है, अपने देश की आबादी चाइना को पीछे छोड़ दिया, हम 1 नंबर पर है, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, और फिर भी सरकार को स्कूल बंद करने की नौबत आ गई, तो ये फेलियर शिक्षा सिस्टम है, ये फेलियर एजुकेशन सिस्टम है। ऐसे सिस्टम को सुधारने के लिए हर घर से भगत सिंह को पैदा होना होगा। अगर आज आप घर से भगत सिंह पैदा नहीं करिएगा तो आने वाला पीढ़ी भी आपसे सवाल करेगा कि जब यह देश लूट रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तब तो आप जवान थे क्या? उस समय अपने जो बुजुर्ग गार्जियन थे उनको दोष देने के लिए आप जवानी लेकर घूम रहे थे? अरे जवानी अइले थोड़े मिला है। जब बचपन था तो आपके पास ताकत नहीं थी, जब बुढ़ापा आएगा तो बुद्धि तो होगा, लेकिन आपके पैरों में वो ताकत नहीं होगी, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं होगी। लेकिन आज आप नौजवान हैं तो इस बार बदल दीजिए इस व्यवस्था को। इस व्यवस्था को ऐसे बदलिए कि कोई ये न सोचे कि हमेशा नेता के घर में खाली नेता पैदा होता है और गरीब किसान मजदूर पिछड़ा के घर में खाली वोट डालने वाला होता है। इस व्यवस्था को चेंज कर दीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हैं। कहते कि तू भोर का पहला तारा है, मैंने आप लोगों के लिए बात कही है, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधेरा कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदलते रहेगा, इतिहास लिखेगा भूल। क्या बात है साथियों, आज आप नौजवानों के दम पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बुजुर्ग गार्जियन को समझाऊं कि जाति और पार्टी से ऊपर उठिए। अपने जाति के लिए आप लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना बाल बच्चा के मुंह देखकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। कहते हैं हमारा जात वाला नेता चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप ही के जाति का नेता ने इस देश में जब एक देश है तो तुरंत का शिक्षा व्यवस्था बनाया है। अमीर गरीब के लिए अलग है, बड़े बड़े नेता भोज एक साथ खाते हैं, गरीब जाके साथ में उसमें नहीं खाता है। आपके लिए व्यवस्था अलग है, उनके लिए व्यवस्था अलग है, लेकिन हम अपने जाति के नाम पर लड़ाई लड़ेंगे और यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। सबसे पहले आपको धर्म में बांटा जाएगा, फिर जाति में बांटा जाएगा, फिर पार्टी में बांटा जाएगा, और ये बंटवारा करेंगे क्योंकि उनका बाल बच्चा अगर अनपढ़ निकम्मा चोर गुंडा मवाली माफिया भी होगा तब भी वो आपका नेता बनेगा और आपके ऊपर राज करने के लिए वो नेता बनता है, सेवा के लिए नहीं। राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है जिसको लोग रोजगार का क्षेत्र बना दिया। इस व्यवस्था को सोचिए साथियों। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि जितने भी नौजवान गार्जियन मेरे भाई बहन जितने भी आज शामिल हुए हैं, मैं हमेशा आपके इस सहयोग के लिए ऋणी रहूंगा और आपके समाज के लिए, समाज में बढ़िया व्यवस्था के लिए जितनी भी लड़ाइयां लड़नी होगी मैं अपना पूरा जीवन इस समाज को समर्पित कर दे रहा हूँ। रिजल्ट कुछ भी आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लड़ाई बहुत बहुत धन्यवाद।